स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान कलह की भेंट चढ़ता हुआ लगातार दिख रहा है। हरियाणा में अब कांग्रेस और कलह अलग अलग नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के हर दांव पर कांग्रेस की कलह भारी पड़ती है, फिर चाहे वो चुनाव हो या फिर पार्टी के संगठन का विस्तार। हरियाणा आकर के राहुल गांधी ने संगठन सृजन की जो जिम्मेदारी ऑब्जर्वर्स को सौंपी, वह पार्टी की किरकिरी की एक बड़ी वजह बन रही है। जो कार्यकर्ता जाने कब से अपनी बात को कहने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वो अब अपनी भड़ास निकालते हुए दिख रहे हैं। बीते दिन भी 2 जिलों में कांग्रेस की बैठक काफी हंगामेदार रही। पहली बैठक जो कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुई, यहां बल्लभगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके पराग शर्मा ने ऑब्जर्वर्स के सामने जमकर के भड़ास निकाली और पार्टी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाए। टोहाना में भी कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी खूब देखने को मिली। यहां पर कांग्रेस के नेता हरपाल सिंह ने मौजूदा विधायक परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और इसी के चलते कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हरपाल सिंह के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। अब हुड्डा गुट के नेता हरपाल सिंह बुडानिया ने विधायक के सुरक्षाकर्मी सहित 4 अन्य लोगों पर मारपीट करने के आरोप भी लगा दिए। कांग्रेस नेता हरपाल ने इसकी सूचना शहर पुलिस को भी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अब इस मामले की जांच शुरू हुई। अब कांग्रेस विधायक परमबीर सिंह पर कांग्रेस के रिकॉग्नाइज्ड वर्कर एंड एम्प्लॉय विभाग के जिलाध्यक्ष हरपाल सिंह बुडानिया के द्वारा आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने कड़ा संज्ञान लिया। कांग्रेस पार्टी ने हरपाल बुडानिया को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के भीतर इस पर जवाब तलब कर लिया। नोटिस के अनुसार यदि बुडानिया 7 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हरपाल बुडानिया को यह नोटिस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के विशेष सचिव के द्वारा एक पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 17 जून को बैठक आयोजित की गई। उसमें उनके द्वारा मौजूदा टोहाना विधायक परमबीर सिंह पर बिना तथ्य के आरोप लगाए गए, जिसके अंदर अनुशासनहीनता दिखाई देती है। आपके दुर्व्यवहार करने से पार्टी की छवि खराब हुई है और ऐसे में अब सवाल यहां पर यह है कि कलह और गुटबाजी की चुनौती से ऑब्जर्वर्स कैसे पार पा पाएंगे। इन बैठकों में लगाए जा रहे आरोपों को पार्टी कितनी गंभीरता से लेगी और अगर इन आरोपों में सच्चाई है और फिर भी पार्टी सुनवाई नहीं करती है तो पार्टी नेताओं का आखिर अगला कदम क्या होगा। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले ये कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है, लेकिन अब इस संगठन सृजन अभियान में आप देखिए कैसे लगातार अलग अलग जगहों पर ये जो हंगामे हैं वो देखने को मिले। टोहाना में आप देखिए धक्का मुक्की दिख रही है, कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाए गए। ऑब्जर्वर्स के सामने किस तरह से नेता भड़कते हुए नजर आए हैं। फरीदाबाद के इस ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में आप देख लीजिए, यहां पर भी जमकर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर खूब बयानबाजी हुई। एआईसीसी के सचिव के सामने आप देखिए कि भिड़ंत हो गई। यहां पर भी भिवानी में भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी और ऑब्जर्वर्स के लिए असहज स्थिति हो गई। और चरखी दादरी में भी दोनों गुट आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि इन्होंने मुझे हरवाया है। तो कांग्रेस में कुल मिलाकर के लगातार खींचतान जारी है, लेकिन कांग्रेस में संगठन बनाना उतना आसान भी अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह से असहज हो रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो चीफ दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कांग्रेस के सामने एक यक्ष प्रश्न संगठन के सृजन को लेकर के जो था वो लग रहा है कि अभी भी बरकरार है। हालांकि बहुत कुछ कवायद हम लोग देख रहे हैं कि बीते दिनों से चल रही है, लेकिन ऑब्जर्वर्स के सामने दीपक जो हो रहा है उससे लगता नहीं है कि इतना आसान होने वाला है। क्या वजह नजर आ रही है दीपक, और कैसे देखें, क्या आसान नहीं है ऑब्जर्वर्स के लिए इस गुटबाजी को डाइल्यूट कर पाना या संगठन का सृजन इतनी आसानी से कर पाना? दीपक जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। 11 वर्ष हो गए। इस 11 वर्ष में कई बार संगठन को बनाने को लेकर के अभियान चलाए गए। बीते समय में तो कई बार पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। पर्यवेक्षक जिले में जाते हैं, विरोध होता है और कहीं ना कहीं इसी तरीके की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में जाती है। ऐसा इसलिए कि दीपक बावरिया के समय में भी ऐसा ही हुआ था। पर्यवेक्षक गए थे, रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चली क्योंकि विरोध बहुत हुआ था। और अब हम मौजूदा परिस्थिति में बात करें, अब जो संगठन सृजन अभियान है ये राहुल गांधी की देखरेख में है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता खुद इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम राज्यों में जाके बैठक कर रहे हैं। हरियाणा में भी बैठक करी और उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यह दावा करा कि जून महीने के अंदर कांग्रेस का संगठन
संगठन जो है इसको लेकर के रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। बाकायदा पर्यवेक्षकों को भेजा गया, सीनियर नेता हैं, सांसद हैं जिनको भेजा गया, लेकिन उनके सामने भी बात वही आ रही है। जगह जगह विरोध हो रहा है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे टोहाना की, वहां पर्यवेक्षकों को बिना पूरी बैठक पूरी किए वहां से निकलना पड़ा। वहां पर विरोध होता है, कोहनी होती है, मामला पुलिस स्टेशन में जाता है। फरीदाबाद में जब बैठक होती है तो वहां पर भी बल्लभगढ़ से जो प्रत्याशी रही पराग शर्मा, उसने भी आरोप लगाए कि कांग्रेस के अंदर कई सारे विभीषण है और वो विभीषण पार्टी में कहीं ना कहीं आज भी आ गए हैं। उनका कहना है कि ऐसे विभीषणों को अलग करना होगा। इस तरह की भाषा का वहां पर इस्तेमाल किया गया कि इन विभीषणों के कारण पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी है। ये कांग्रेस की जो कैंडिडेट रही हैं पराग शर्मा, उनके द्वारा विरोध करके प्रवेशकों के सामने बात रखी गई। ऐसी तस्वीरें चरखी दादरी से भी आई, भिवानी से भी आई, हरियाणा में तमाम जगहों पर विरोध देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि ऐसे में कैसे पर्यवेक्षक इसको लेकर के आगे रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का ये भी कई पार्टी के सामने बात रखी जा रही है कि जो बुलाए जा रहे हैं इनमें केवल उन्हीं को बैठने की बात की जा रही है, लेकिन कई और लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। केवल उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी गुट के हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनमें बुलाया जा रहा है उन प्रकोष्ठों के चेयरमैन को, जिस तरीके से चाहे केमिस्ट प्रकोष्ठ है, किसान मोर्चा है, जो कांग्रेस के अलग अलग प्रकोष्ठ हैं उनके चेयरमैनों को बुलाया जा रहा है, उनके सदस्यों को बुलाया जा रहा है। और या फिर जो फिलहाल में जो उम्मीदवार रहे थे, तो उनका कहना है वो कहीं ना कहीं मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके करीबी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। तो उनका इस बात को लेकर के भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। तो तमाम ऐसी बातें, और सबसे बड़ी बात यही है, गुट यानी गुटबाजी की बात बार बार आती है। अब पार्टी में विभीषणों की बात की जा रही है। पार्टी में मामले इतने हो रहे हैं कि कोहनियां मारी जा रही हैं तो मामला पुलिस स्टेशन में जा रहा है। ये पार्टी की आंतरिक बैठक है जिसमें जिला अध्यक्ष कैसे हो, संगठन कैसा हो, संगठन सृजन अभियान कैसा आगे बढ़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े। और अब दीपक यहीं से ये देखना होगा कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को आगे किस तरह से बढ़ा पाती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण ही दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अब कांग्रेस के खींचतान में क्या कुछ हो रहा है, एक बार सबसे पहले आप इसको समझिए। 4 जून से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है। इसकी टाइमलाइन एक बार आपको पूरी समझा देते हैं। अलग अलग जिलों में देखिए ऑब्जर्वर्स लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिन बैठकों का अभी जिक्र मेरे सहयोगी दीपक भी आपके साथ कर रहे थे। 1 महीने में जिलाध्यक्ष के चुनाव का टारगेट ये राहुल गांधी की ओर से तय किया गया है, यानी कि जिलाध्यक्ष को आप चुने और उसके बाद संगठन को खड़ा किया जाए। ये भी है कि ऑब्जर्वर्स जो मीटिंग कर रहे हैं, अब उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार हंगामे हो रहे हैं। गुरुग्राम में कांग्रेस की स्थिति से ऑब्जर्वर नाराज भी नजर आए, क्योंकि लोग ही वहां पर नहीं पहुंचे। बल्लभगढ़ की मीटिंग में पराग शर्मा की ओर से भड़ास निकाली गई। टोहाना में कांग्रेस की मीटिंग जो हुई उसमें तो हंगामा हुआ। स्थिति ये तक हुई कि ऑब्जर्वर्स को मीटिंग छोड़ करके जाना पड़ा। मीटिंग में कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की तक हो गई, बात थाना पुलिस तक भी पहुंच गई। चरखी दादरी में भी ऑब्जर्वर्स के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है उसमें आपसी खींचतान आप देखिए कैसे दिख रही है। और अब यहीं पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि आखिर कांग्रेस का ये जो संगठन सृजन अभियान है वो कैसे सिरे चढ़ेगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार बना हुआ है। अब 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज बेनीवाल जी आपका भी स्वागत है। गर्ग साहब आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि विषय कांग्रेस का है। हम लोग लगातार देख रहे हैं, एक तरफ तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि 11 साल से जो संगठन नहीं बना उस संगठन का सृजन किया जाए, लेकिन उन्हीं संगठन सृजन अभियान के दौरान जो ऑब्जर्वर्स मीटिंग कर रहे हैं उसमें हंगामे खूब हो रहे हैं। अब बात तो थाना पुलिस तक पहुंच गई। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में जो हंगामा हुआ उसमें पुलिस थाना होने लगा। ये कैसे बनेगा संगठन गर्ग साहब, अगर ये परिस्थितियां बनी रही लगातार तो? इतनी बड़ी पार्टी और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं दबाती, उनको हर एक प्लेटफार्म पर खुले बोलने का मौका देती है, और यही नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के हालात देख लो, ये कोई बोल नहीं सकते, और इनके सुर देख लो। जहां बात आएगी अनिल विज क्या बोलते हैं, उसका सुर अलग है, राम कुमार गोत्तर का सुर अलग है, अरविंद शर्मा का अलग है, मुनीश ग्रोवर कुछ बोलता है, राव इंद्रजीत बोलता सरकार हमने बनाई है, हमारे एरिया की अनदेखी हो रही है, हमारे एरिया काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते नहीं, आपके एरिया नहीं, सारी जनता, पूरे प्रदेश की जनता ने बनाई है, सबको हम देखेंगे। हालात देखिए, हमारे छोटा सा कार्यकर्ता कोई बात कह दे उसका तो मुद्दा,
ये नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनकी चर्चा नहीं। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन गर्ग साहब यहाँ पर प्रश्न आपकी पार्टी के संगठन का है ना भाई। 11 साल से संगठन आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो संगठन भी है। अब आपस में अगर उनकी मैं ये आपकी बात को मान भी लूं कि ठीक है, उनकी किसी चीज पर सहमति या एक राय नहीं है, लेकिन सिर्फ उठव्वल तो नहीं है ना कि थाना पुलिस होना शुरू हो जाए। यहाँ तो बात आपकी पहुंच गई थाना पुलिस तक, धक्का मुक्की होने लगी। ये आंतरिक लोकतंत्र मानते हैं कि एक दूसरे को आप धक्का दे सकते हैं? गर्ग साहब, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। 11 साल से कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं। आयुष जी, ये कमी हमें पहले भी महसूस हो रही थी, आज भी महसूस है। पर एक बात और बताता हूँ, जहाँ संगठन की बात है, हमारी इकाइयां मैक्सिमम काम कर रही है। ओनली जिला के प्रधान, शहरी प्रधान और ब्लॉक प्रधान वो नहीं है हमारे, वो नहीं है, जिसके कारण हमें दिक्कत है। जहां तक कि हमारे जो सेल की बात है, जितनी स्टेट के सेल हमारे बने हुए हैं, महिला का संगठन हमारा ही बना है, युवा का संगठन की 3 दिन पहले हमारे युवाओं की ब्लॉक के, शहर की, सबके प्रधानों की घोषणा आपके सामने आई है, आपके चैनल ने भी उसको दिखाया है। और इसी प्रकार जहां तक कि हमारा, मैंने कहा नहीं, लेकिन गर्ग साहब ये भाई मुझे एक बात बताइए ना, धक्का मुक्की करना या फिर अब उस पर पुलिस कंप्लेंट हो जाना, क्या इसको आप आंतरिक लोकतंत्र की श्रेणी में रखते हैं? ये उचित नहीं है। बिल्कुल मैं आयुष जी आपकी बात का समर्थन करता हूँ। प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात कही है, मगर जो बात कहता है और दूसरे आदमी सुनने का मादा भी होना चाहिए। जब अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे से कोई कमी हो चुकी है, अगर कोई वर्कर कुछ बात बोलता है तो मुझे सुनने का मौका होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आदमी कुछ बोलता है, उसका अर्थ दूसरा निकाल लिया जाता है, और दूसरा निकलने से उनके एक दूसरे के जो वर्कर होते हैं, एक नेता है, वो कई बार उत्साहित ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो टुवाना की आपने बात कही, मुझे सारा वाक्य पता है, टुवाना का भी पता है, दादरी का भी पता है। वहाँ क्या था, उन्होंने क्या बात कही, तो जिस प्रकार आप देखिए, अब आपके सामने है, राज्यसभा सांसद ने क्या कहा कि कांग्रेस के दो सिटिंग विधायक ने मुझे वोट दी, जिसका नाम लिया आपके सामने कुलदीप का, बिश्नोई का, दूसरा लिया किरण चौधरी का। किरण चौधरी कसम खाती थी, मैंने तो कांग्रेस को ही वोट दिया, मैंने तो कांग्रेस को वोट दी है। अब आपके सामने वो उजागर हो गया भी किसको वोट दिया, किसको, किसके साथ, पार्टी के साथ गद्दारी करी, गद्दारी करके माल खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए, या कुछ मिला नहीं। तो इसी प्रकार जहां टुवाना का मामला था, उसने हरपाल ने जो बात कही, भाई क्या हुआ कि पहले जो सुभाष बराड़ा था, उसकी मदद किसने की, ये परमजीत ने मदद कर दी, वो जीत गया। सुभाष बराड़ा को टिकट नहीं मिली, परमजीत को टिकट मिल गई, सुभाष बराड़ा ने परमजीत की मदद कर दी, यो जीत गया। भी उसने इतनी बात कहते ही थोड़ा सा नहीं, ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों को तो पार्टी को ही देखना पड़ेगा ना भाई। और अभी भी ऑब्जर्वर्स जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें वो स्थितियां तो उतनी असहज ही दिख रही है ना, और कैसे डाइल्यूट करेंगे, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है ना गर्ग साहब। और इसीलिए प्रश्न आज भी बरकरार है कि ऑब्जर्वर्स तो आपने लगा दिए और आपने ये कोशिश तो कर ली कि भाई ठीक है, चलिए अब आप संगठन को बनाएंगे, लेकिन वो स्थिति अभी ग्राउंड पर वैसी नहीं दिख रही ना, इसलिए प्रश्न लगातार बन रहा है। अब मैं बेनीवाल जी का रुख कर रहा हूं, मैं आऊंगा गर्ग साहब, एक मिनट अभी बेनीवाल जी का एक रिएक्शन में लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, एक तरफ तो कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, बेनीवाल जी, इसको कैसे देखते हैं आप? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार और दर्शकों को वंदन। देखिए, कांग्रेस को पहले संगठन सर्जन नहीं, गुट सर्जन करना पड़ेगा। जो राहुल गांधी ने गोगी जी के जो मंच पर आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और शैलजा का ऐसे हाथ मिलवाया था, वो हाथ नहीं, पहले दिल मिलवाने पड़ेंगे। कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अजय यादव और 2-3 नाम और बड़े बड़े हैं इनकी पार्टी। उन सबका जब तक ये दिल सर्जन नहीं होगा, गुट सर्जन नहीं होगा, संगठन सर्जन हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं, जब संगठन सर्जन की बात हो
तो इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर पूर्व में उनका सिर फोड़ दिया जाता है गुलाबी गैंग की पगड़ी वालों की तरफ से, गर्दन तोड़ दी जाती है। ये तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के सिर फोड़ते हैं, गर्दन तोड़ते हैं। आज धक्का मुक्की तो इन लोगों के लिए, बजरंगदास गर्ग जी के लिए छुटमुट घटनाएं हैं। ये तो गर्दन तोड़ना, चप्पल जूते मारना, लाठियां मारना, गोलियां चला देना, ये आम बात है कांग्रेस के संगठन सर्जन के काम की जो चीजें चलती हैं। पिछले साल जब हम डिबेट्स करते थे तो बजरंगदास गर्ग जी कहते थे दिसंबर में आएगा हमारा संगठन बन जाएगा, हमारे जो 22 जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे जनवरी में आ जाएंगे, पंजाब के चुनाव के बाद आ जाएंगे, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आ जाएंगे, उड़ीसा के पता नहीं कितने चुनावों का इन्होंने बार बार में ओडा लिया कि भाई इस चुनाव के बाद आएगा, इस चुनाव के बाद। लेकिन 11 वर्षों से, एक दशक पूरा हो जाने के बाद भी प्रभारी तो 5 से 7 बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, लेकिन 22 जिला अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के लिए आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरा यह दावा है कि कांग्रेस नहीं बना पाएगी जब जो पार्टी 37 विधायक होने के बावजूद अपना एक एलओपी नहीं बना सकती। इनके पार्टी के आला कमान नेता राहुल गांधी जी आकर के कहते हैं कि यह बात तो हम बाद में देखेंगे। अरे आज हरियाणा को जरूरत एलओपी की, उस पर भी इनका नजरअंदाज रवैया ये दर्शाता है कि ये लोग ना तो अपना संगठन बनाने के लिए इच्छुक, ना ही हरियाणा की जनता को जहां एलओपी का एक लीडर चाहिए। नहीं, लेकिन बेनीवाल जी संगठन बनाने के लिए इच्छुक नहीं होते तो ये ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति या ये मीटिंग या बैठकें क्यों हो रही है बेनीवाल जी? नहीं, बेनीवाल जी, ये कैसे माना जाए भाई? अगर ये संगठन बनाने को लेकर के अगर सीरियस नहीं होते तो फिर ये ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति है या फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये ठीक बात है कि आपस में हो सकता है कि मतभेद हैं और बहुत समय से संगठन नहीं है, इसलिए लोगों की आपस की जो बातें हैं वो भी दिख रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बनाना नहीं चाहती। ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस बनाना क्या चाहेगी कांग्रेस? मैं कहता हूं कि एलओपी का लीडर बनाना, विपक्ष का नेता बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। 37 विधायक हैं इनके पास, एक ही तो नाम चयनित करना है। नहीं बनाना चाहते ना, अगर बनाना चाहते तो एक नाम देने में, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, अशोक गहलोत, किसी का भी नाम हो सकता है 37 में से, एक नाम देना चाहना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। जब ये एलओपी का नेता नहीं बना सकते तो ये संगठन सर्जन का जो एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो लोगों में आज अपने ही साथियों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आपस में जो भिड़ाने का काम ये नहीं, लेकिन पंकज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उन पर तो आरोप लगा देते हैं, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के और उनके बीच में भी आपस में बहुत सारी बयानबाजियां होती रहती हैं। तो पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र होता है, बल्कि आप तो दबा देते हैं। उनकी पार्टी में इतना लोकतंत्र तो है कि जिसको जो कहना है वो कह सकता है। आयुष जी बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं वो सबके पटल पर होता है, आपके पटल पर होता है, हमारे सोशल मीडिया पर होता है, लेकिन इनके नेता मीटिंगों में जाकर के अपनी बात नहीं रख सकते। बेचारे ट्विटर पर आकर अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, आपके चैनलों को पीसी के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं। चाहे सुरजेवाला हो, ट्विटर मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, कुमारी शैलजा हो तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हैं अपने एमएलए को, अपने जितने भी साथी एमएलए उनको साथ लेकर के बैठे रहते हैं। तो जो इनका आंतरिक जो मामला है वो आंतरिक नहीं रहा। इनका आंतरिक मामला तब तक था जब तक हरियाणा की जनता ने इनको नकार दिया, वो अलग बात है। लेकिन आज विपक्ष का नेता होना ये आंतरिक नहीं है। गर्ग साहब, अगर आप प्रदेश को नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाएंगे तो फिर संगठन कैसे सृजन करेंगे? और फिर संगठन सृजन फिर बेईमानी हो गया। भाई पहले नेता प्रतिपक्ष तो दीजिए प्रदेश को। देखिए आयुष जी सीएलपी नेता, बाकी तो संगठन आपके सामने बन चुका। सिर्फ जिला प्रधान, शहरी और ब्लॉक प्रधान, साथ में स्टेट के प्रदेशाध्यक्ष की भी मतलब नियुक्ति दोबारा हो सकती है। ये जल्दी, मैं जो आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं, आज बहुत जल्दी ही बनने वाला है। इसकी घोषणा जल्दी होने वाली है और इसके अंदर क्या है, पूरा प्रक्रिया जारी है और ये लगभग इसी महीने के अंदर अंदर ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। और जहां तक कि हाई कमान ने स्पष्ट तौर पे कहा है, इसको हर हालत में जल्दी ही लागू किया जाएगा। इसमें खास बात एक रखी संगठन में, आपको भी पता मेरे से ज्यादा, इसमें क्या है, इसके अंदर ये नहीं कि ये फलाने आदमी का आदमी है। जैसे मेरे बेनीवाल जी ने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा जी, संजीव सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र। एक्चुअल क्या होता है, नेता है, हमारे सारे नेता है।
मगर इस बार क्या सिस्टम बनाया गया, वर्कर की सुनवाई हुई है, वर्कर से राय ली गई है और कोई भी आदमी ओपन अपना फार्म भर के अप्लाई कर सकता है और उनसे इंटरव्यू लिया गया है और साथ साथ वर्करों से पूछा गया, एक एक करके मीटिंग की गई, अलग अलग पूछा भाई बताइए तुम्हारे राय में कौन है, किसको बनाया जाए, क्या क्वालिटी है, तो सारी बातें की जो लेकिन उसी पर तो बेनीवाल जी ने काउंटर किया ना। उनका ये कहना है कि भाई हाथ मिलाने से नहीं ना, जब तक दिल नहीं मिलेंगे कैसे होगा। मैं कहता हूं कि आप एक लिस्ट जारी भी कर देंगे, लेकिन अगर ये गुटबाजी खत्म होगी नहीं तो ग्राउंड पर आपका वो कार्यकर्ता या आपका अगर बना हुआ जिलाध्यक्ष भी है वो कैसे काम कर पाएगा। भाई नेताओं के इन्फ्लुएंस से तो इनकार नहीं करेंगे ना आप, ऐसी बात कैसे काम करेगा वो। मैं बेनीवाल जी को समझाता हूँ, कार्यकर्ता जो है हो सकता है किसी बात पर विचार ना मिले, मनभेद नहीं है। आज यूं कहते हैं भी कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं है, हमारे जिले के प्रभारी, शहर के, जिला के, ब्लॉक के प्रभारी काम कर रहे हैं, कन्वीनर भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने टच नहीं किया, जी अनाज खरीद आई हो, HU के स्टूडेंट का आज आंदोलन चल रहा है वो ले लो, कर्मचारी का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, महंगाई है, बेरोजगार, हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सभी ने काम किया। मेरे पास भी जिम्मेवारी है, मेरे पास कई जिले हैं, जब मैं प्रदर्शन करता हूँ, जहाँ कोई कार्यक्रम करता हूँ, सारे आते हैं, वहां कोई गुटबंदी नहीं होती, वो आएगा वो नहीं आएगा। कि घर साहब अगर ये सारी एकजुटता होती तो फिर तो मुझे लग रहा था कि आप 11 साल बिना संगठन के आप लोग पार्टी चला ही रहे थे, फिर जरूरत क्या थी। जरूरत पड़ रही, इसका मतलब ये है कि कार्यकर्ता भाई उसको पता ही नहीं, जिलाध्यक्ष है नहीं, वो किसके पीछे खड़ा होगा जाकर के, कौन कॉल करेगा इस बात की कि चलिए ठीक है आज यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन लगाएंगे। एक नेतृत्व तो चाहिए होता है ना, जिला लेवल पर भी चाहिए होता है। मान लिया हर जिले पर आप 22 जिलों पर अगर आप प्रदर्शन करना चाहें, आपके पास अब जिला अध्यक्ष ही नहीं है, किसके नेतृत्व में लोग एकत्रित होंगे। ये बात मैं इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, हमारा जिला प्रधान नहीं, आपका बात मान ली, हमारे पास शहरी प्रधान नहीं, मगर आप देखोगे हमारे प्रभारी जो नियुक्त किए हुए हैं कहीं भी मीटिंग ले रहे हैं, आपने वहां हाजिरी देखी, आपके चैनल जगह जगह दिखाई। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुड़गांव में तो देखे ना आपके ऑब्जर्वर इसीलिए नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो साउथ में इससे ज्यादा तो हमारी ब्लॉक की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें लोग आ जाते हैं, लोग ही नहीं पहुंचे वहां पर। वो तो नाराज हुए, इसी बात पर नाराज हुए आपके ऑब्जर्वर। मैं कई जगह गया हूँ, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, चाहिए आप हमारे बरवाड़ा देखो, नलवा देखो, आसी देखो, हिसार देखो, आदमपुर देखो, सरसा देखो, बिहानी की जब आप दादरी छोड़ बिहानी की देखो, सिवानी देखो, महेंद्रगढ़ देखो, आप भीड़ देखिए, एक आधा जगह हो सकती है, आपकी बात है कि कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, एक आधी जगह नहीं आपके ऑब्जर्वर ने नाराजगी जताई तो ऑन कैमरा बात है ये, आपके पास जानकारी नहीं है वो एक अलग बात है। मेरे को नॉलेज नहीं है, इस बात जानकारी नहीं है, मैं एक बता दूंगा आपको, ये कोई जनरल सम्मेलन थोड़ी था, जनरल रैली थोड़ी है, ये तो ओनली कार्यकर्ता बुलाए हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे राय ले रहे हैं, ये थोड़ी की भी कोई रैली कर रहे हैं सारे आ जाओ भाई। ठीक है, लेकिन गर्ग साहब आप मूल प्रश्न पर आते हैं, एलओपी क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? प्रदेश को पहले एलओपी दीजिए ना भाई, आपके चुने हुए विधायक तो हैं ही 37, आपके पास एक नेता आपको चुनना है, आप उसको नहीं चुन पा रहे हैं। राहुल गांधी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा ये बात का विषय है। भाई ये बात का विषय क्यों? ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने सही कहा, मैं आपको वो यह बात भी क्लियर करता हूँ, राहुल जी से पूछा गया, उन्होंने कहा ये बात का विषय, उनका एक सोच है, हाईकमान की एक सोच है भी सीएलपी और प्रदेश सदस्य दोनों साथ बनने चाहिए। मान लो आज सीएलपी बना दिया, कई बार क्या जाति समीकरण होते हैं, मैं आपको सबक करता हूँ, एक ही जाति के, मान लो मैं अग्रवाल हूँ, अग्रवाल प्रदेशाध्यक्ष भी बन गया, अग्रवाल सीएलपी बन गया, बाकी बरादरी तो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। मान लो आज सीएलपी एक बरादरी का बना दिया और प्रदेशाध्यक्ष भी उसी बरादरी का है भी पड़ता है, पब्लिक की डिमांड है इसको बनाओ, इसको बनाओ, हाईकमान पर दबाव पड़ गया। जब वो सर्वे नेता प्रतिपक्ष तो नेता ही तय करेंगे ना, जो आपके चुने हुए विधायक हैं। आप ठीक है प्रदेश अध्यक्ष आप बना सकते हैं किसी को भी, ये बात मैं कह करता आयु जी, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अब 37 विधायक हैं, वो जिसको चुन देंगे उसको हाईकमान को आगे बढ़ा देना चाहिए। मैं आपकी शॉर्टकट में जवाब देता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जनता इसको सुनना भी चाहती है, समझना भी चाहती है। 37 विधायक हमारे पास, 37 विधायक की मीटिंग हुई और उसके अंदर हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी भी आए
उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया, भाई ये हमारा प्रस्ताव है कि हाईकमान जिसको भी सीएलपी नेता बनाएगी हम उसको, हमें मंजूर है, हम उसे मानते हैं। एक लाइन का प्रस्ताव पास करके हाईकमान के पास भेज दिया। अब हाईकमान इस सोच में पड़ गया भी हम किसको बनाए। मान लो एक बरादरी का आज बना दिया सीएलपी नेता, उसी बिरादरी अब आप बिरादरी देख रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ विधायक तय कर देते हैं ना इस चीज को, ठीक है। बेनीवाल जी ठीक है, 1 मिनट में जवाब होता है। विधायक बेनीवाल जी उनका विधायक, ठीक है नहीं ठीक है, नहीं आप ये कह रहे हैं हाईकमान भी बहुत सारी चीजों को देख रहा है ना, तो मैं वही समझना चाह रहा था ना। 1 मिनट, अभी बेनीवाल जी उनका ये कहना है कि भाई सीएलपी हमको बहुत सारे समीकरण देखने पड़ते हैं और वो समीकरण को हम देख रहे हैं, उसके आधार पर ही हमारा सीएलपी होगा, उस पर उसका भी आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा। बेनीवाल जी देखिए आयुष जी, 8 से 9 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अगर बजरंगदास गर्ग जी कहते हैं कि जातिवाद पर हम अपना प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर तय करेंगे, तो कमाल की बात है कितना जातिवाद इन लोगों के अंदर भरा हुआ। अरे प्रदेश की भलाई के लिए जो आपको लगता है कि सीएलपी लीडर होना चाहिए उसको सीएलपी लीडर बनाइए। आपको लगता है कि प्रदेश की भलाई के लिए प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए साहब। लेकिन आप लोगों ने जातिवाद का जहर घोलने का काम सीएलपी लीडर अपने ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए आप लोगों ने, अगर इतनी गहन चिंतन मंथन आप लोग करते हैं तो अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने आप। हालांकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसी संगठन सृजन अभियान में बड़ी असहज स्थिति कांग्रेस के लिए है और अभी भी एक बड़ा प्रश्न या यूं कहें यक्ष प्रश्न कांग्रेस के सामने बरकरार है। आखिर यह संगठन का सृजन होगा कैसे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आप बनना चाहते हैं